दरअसल प्रॉपर्टी कानून में कुछ ऐसे कानून हैं जिसकी वजह से किराएदार हक का दावा कर सकता है। आज हम आपको प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ ऐसे कानून के बारे में बताने जा रहे हैं जो सभी मकान मालिक को पता होना जरूरी है। बड़े शहरों में ज्यादातर लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपने घर को किराए पर दे देते हैं, क्योंकि यह पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। लेकिन मकान मालिक की एक छोटी सी गलती के कारण किराएदार प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठता है। चलिए जानते हैं प्रॉपर्टी कानून को विस्तार से। एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोग कई तरह से निवेश करते हैं। सेविंग स्कीम से लेकर म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं। इसके अलावा बड़े से लेकर छोटे शहरों तक में घर या फ्लैट किराए पर देने का ट्रेंड बढ़ रहा है। यह पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका भी है, हालांकि पहले निवेश भी करना पड़ता है। कुछ मकान मालिक ऐसे भी हैं जो कई सालों तक अपने मकान को किराएदार के भरोसे छोड़ भी देते हैं। उनका किराया हर महीने उनके खाते में पहुंच जाता है, लेकिन ऐसा करना मकान मालिक को मुसीबत में डाल सकता है। कई बार मालिकों को अपनी संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ जाता है। मकान मालिक की एक लापरवाही उसे भारी पड़ जाती है। यही मकान मालिक को सचेत रहने की जरूरत होती है। दरअसल प्रॉपर्टी कानून में कुछ ऐसे कानून हैं जिसकी वजह से किराएदार हक का दावा कर सकता है। आज हम आपको प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ ऐसे कानून के बारे में बताने जा रहे हैं जो सभी मकान मालिक को पता होना जरूरी है। प्रॉपर्टी कानून में कुछ ऐसे नियम हैं जहां लगातार 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी पर रहने के बाद किराएदार उस पर हक का दावा कर सकता है। हालांकि इसकी शर्तें काफी कठिन है, लेकिन आपकी संपत्ति विवाद के घेरे में आ सकती है। प्रतिकूल कब्जे का कानून देश की आजादी से पहले का है, लेकिन बता दे जमीन पर अवैध कब्जे का यह कानून है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह कानून सरकारी संपत्ति पर लागू नहीं होता है। वहीं कई बार इस कानून की वजह से मालिक को अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ता है। किराए के मकान में रहने वाले लोग इस कानून का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस कानून के तहत यह साबित करना होता है कि लंबे समय से संपत्ति पर कब्जा था, साथ ही किसी प्रकार का रोकटोक भी नहीं किया गया हो। प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले को टैक्स, रसीद, बिजली, पानी का बिल, गवाहों के एफिडेविट आदि की भी जानकारी देनी होती है। इससे बचने का यही तरीका है कि आप रेंट एग्रीमेंट बनवा लें। साथ ही संभव हो तो समय समय पर किराएदार को बदलते रहें। मकान मालिक और किराएदार के बीच हुई रेंटल एग्रीमेंट यानी किरायानामा के जरिए कानूनी कार्यवाही होती है। प्रॉपर्टी कानून के बारे में अभी भी आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।